एनएस। तो एनएस के लिए जो है क्या है, एनएस में जलन, ठीक है, मलद्वार में जो है जलन एक होती है, UB50 सीडेट कर दीजिए, आपके जलन के लिए अच्छा है। ठीक है, UB50 सीडेट कर देंगे। सर 50 यस सर 50 हाँ यस 50, दिस इज UB50 50 सेडेशन। $36 भी लेना है क्या इसमें? UB36 नो, ये बर्निंग सेंसेशन के लिए UB50 आप रखिए, ठीक है। और दूसरी चीज, एनएस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, UB57 उसका खास पॉइंट है। मसल्स से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, तो UB57 जाता है, आप लिख लीजिए इसको। और UB57 जो है मसल्स का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट भी है, मतलब कहीं भी बॉडी में मसल्स में प्रॉब्लम है ना, UB57 पे आप ट्रीटमेंट देंगे तो उससे रिजल्ट मिलेगा। UB57 सीडेट, ओके। और एनएस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, UB57, ओके। ये बेहतरीन पॉइंट है, हमने कई बार इसको अप्लाई किया है और ये बहुत ही अच्छा है। जिनको मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं उनके लिए ये 1 पॉइंट थेरेपी है। और मेन बॉडी पर आप UB57 पे अगर आप मसाज कर देंगे रिजल्ट आ जाएगा। सर सेडेशन करनी है क्या? सेडेशन? हाँ सेडेशन करनी है। तो UV बोले UB है यूरिनरी ब्लैडर। UB57 यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, और बहुत इजी अवेलेबल है, ठीक है। UB57, ठीक है। ये जो है ना UB57, ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। ये मसल्स को जो है ना, ये आपका काफ मसल्स के लिए नंबर 1 पॉइंट है, बॉडी के किसी भी मसल्स के नंबर 1 पॉइंट है, एनएस से रिलेटेड जितना प्रॉब्लम है सबके लिए नंबर 1 पॉइंट है UB57। पाइल्स में भी ये काम आएगा, ठीक है। चलिए, और कहीं अगर खून जमा हुआ हो, स्पेशली स्टूल में अगर ब्लड आ रहा हो या फिर काला ब्लड हो, सब जगह काम करेगा। एनएस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम में आपको काम करेगा, ठीक है। चलिए, इन्फ्लेमेशन के लिए आपने UB50 लिखा, ठीक है, और आपने एनएस रिलेटेड हर पॉइंट के लिए UB57 लिखा। अब जो है ना पाइल्स के लिए आप स्पेशल एक पॉइंट लिख लीजिए, LU6 एक्यूपंक्चर पॉइंट स्पेशली फॉर पाइल्स एंड दिस इज सेडेशन पॉइंट, ओके। LU6 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, LU6 आप इसकी लोकेशन को लगा सकते हैं हम? क्या हाथ पर लगाते हैं LU6 फिंगर पर? फिंगर पे भी लगाइए, मेन बॉडी में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बेस्ट रिजल्ट किसका मिलता है सर? आप फिंगर पे लगाइए, ठीक है। अभी एक दिन में तो ठीक होने वाली चीज है ना, लंबा आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगा, तो मैग्नेट से ही ट्रीटमेंट कीजिए, ठीक है। अब जैसे अभी तुरंत में जलन हो रहा है एनएस में, तो UB50 मेन पॉइंट पे ट्रीटमेंट दीजिए अगर तुरंत का है तो, ठीक है। और मान ली लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देना है, सपोज कि आपके पास मरीज आते हैं, उनको आपको ठीक करना है, तो आप दोनों जगह ट्रीटमेंट दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी देख लीजिएगा मरीज कितना पेमेंट करता है। अगर ज्यादा पेमेंट करेगा तो आप दोनों जगह आराम से ट्रीटमेंट कीजिए, और बस जो है फ्री में नाम गिराने के लिए आया हुआ है तो उसको बस फिंगर पे ट्रीटमेंट करके छोड़ दीजिए। सर एट अ टाइम क्लासिकल में और बॉडी में दोनों में कर सकते हैं ट्रीटमेंट एक साथ? एकदम कर सकते हैं, ठीक है। हमको ये नहीं समझ में आता कि क्यों नहीं करें, हमको तो बेस्ट रिजल्ट देना है ना, ठीक है। तो ऐसा है कि क्लासिकल पर दीजिएगा, ठीक है,
और उसके बाद फिंगर पे लगा हुआ रहेगा ना लंबे समय तक, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ केवल एक पॉइंट एक ही जगह फिंगर्स पे देने से काम चल जाएगा, तो चल ही जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप नए नए थेरेपिस्ट हैं तो आप जो है ना कोई कसर बाकी मत रखिए, ठीक है। ये जो स्टैब्लिश जो हो जाते हैं ना थेरेपिस्ट, ठीक है, एक्यूपंक्चरिस्ट, उनके अलग अलग चोचले होते हैं, ठीक है। अब एक का जो है ना कहना है कि नहीं हम एक पॉइंट पर एक मैग्नेट लगाएंगे और एक सप्ताह बाद आएंगे, ठीक है। तो उनको कॉन्फिडेंस है तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ऐसा है ना कि वेल स्टैब्लिश थेरेपिस्ट है ना, तो वो जो बोल देगा ना बाकी लोग उसको रामवान समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप अगर वेल स्टैब्लिश नहीं है तो वो सब जो है करने की जरूरत है, अपना जो मैक्सिमम पोटेंशियल दे सकते हैं उस पर यूज कीजिए, ठीक है। वेल स्टैब्लिश होने के बाद जो है ना आप गलत भी कर देते हैं तो लोग कहते हैं कि उनसे गलती नहीं हो सकती, कुछ और बात रही हो, ठीक है। और अगर आप वेल स्टैब्लिश नहीं है ना तो आप ठीक भी कर दीजिएगा ना किसी को तो कहें कि दवाई भी तो खा रहे थे उससे भी ठीक हुआ होगा या कोई और कारण से ठीक हो, जरूरी इससे कैसे ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने ऐसा फेस किया है कभी क्या? हाँ जी सर, मैंने किया। बताइए अपना एक्सपीरियंस। सर मैंने किसी की ना दांत में दर्द था, मास्टर पॉइंट लगाया ना, आपने जो कहा था कि LU1 पर पहले गर्दन के ऊपर ऊपर लगा दो तो पॉइंट पर ठीक हो जाएगा। उनकी दांत तो ठीक होगी, दांत भी ठीक होगा, लेकिन वो बोले पहले से दवाई खाई हुई शायद उसका असर हुआ। ऐसा बोलते हैं पेशेंट कभी कभी, मैंने भी देखा है। तो ऐसा है ना कि अगर आप वेल स्टैब्लिश नहीं है ना तो आप मतलब कि अच्छा भी ट्रीटमेंट कीजिएगा ना तो लोग कहेंगे कि दूसरा कुछ से ठीक हुआ होगा, और आप वेल स्टैब्लिश हो जाइएगा ना, ठीक है, तो आपसे अगर ठीक नहीं भी हुआ है, ठीक है, तब भी लोग कहेंगे ना कि नहीं कोई और कारण रहा होगा, सर ठीक है। हेलो हमारे सर। साथ हुआ ऐसा। सर हमारे साथ तो ये हुआ था कि हम ट्रीटमेंट करवाते हैं ना कलर से, तो लोग कहते हैं कुछ जानती है ये, मतलब कुछ का मतलब कुछ अलग चीज। हाँ कुछ जानती है, जादू टोना, ये इस तरह से है ना। जी सर, जी सर। यू मस्ट बी फोकस ऑन गेटिंग एस्टेब्लिशमेंट, खुद को एस्टेब्लिश कीजिए, उसके लिए अलग अलग तरीके हैं, और लोगों की मानसिकता जो है इसके प्रति उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों को तो इस थेरेपी के बारे में पता भी नहीं है, वो कहते हैं कि ये तो ऐसे ही होता है, इसका कोई असर नहीं होता, दवाई की तो खानी पड़ती है। देखिए लाइफ टाइम मेंबर्स लगभग 600-700 के आसपास हैं, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को मैंने BAT और CAT की ट्रेनिंग दी है, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो हैं 500 के लगभग मान के चलिए ऐसे लोग हैं जिनको हमने सिखाया और अब वो क्लिनिक रन कर रहे हैं, संपर्क में कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो अब अच्छा रन कर रहे हैं। अच्छा रन करने के बाद ना गायब हो जाते हैं, ठीक है, एक्चुअली उनके पास समय भी नहीं रहता है क्लास कर सकते, ठीक है। तो 500 के लगभग लोगों को तो हमने क्लिनिक रन करवाया है, ठीक है, अंदाजा बता रहे हैं, और इतने सारे लोग ही हैं, 2 ग्रुप हो गए फुल, और तीसरा ग्रुप में भी लगभग 50-60 लोग या 100 लोग इस तरह के हैं, ठीक है। तो ये 600-650 मान के चलिए ये संख्या, तो ये अपने रजिस्टर्ड लाइफ टाइम मेंबर्स हैं। लेकिन CAT और 51 रुपया का कोर्स हमने जो है इतने सारे लोगों को कराया है, 51 रुपया का कोर्स कराकर जो है 51 रुपया में ही हम पहले जो है कोर्स करवाते थे, और पूरा महीने का कोर्स करवाते थे, ठीक है, कंप्लीट, और क्लासेस हम खुद ही लेते थे। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों ने जो है इस थेरेपी को अडॉप्ट किया और अपना क्लिनिक रन किया या फिर पर्सनल प्रैक्टिस स्टार्ट की, और बहुत सारे लोग उसको देख के ही स्वास्थ्य फाउंडेशन को ज्वाइन किया लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए। अवेयरनेस जो है ना अब इसको एक मास लेवल पर ले जाने की जरूरत है, ठीक है। और हमारा 15 रुपया का जो कोर्स है वो आप लोग जो प्रमोट कीजिए। देखिए थेरेपिस्ट का प्रॉब्लम क्या है ना, आपको हम बताते हैं। एक थेरेपिस्ट समझता है ना कि अगर हम किसी को बता देंगे, ठीक है, उससे अच्छा हम खुद इलाज कर लें, है ना।
तो एक थेरेपिस्ट अपना एक्सपीरियंस को दूसरे के साथ शेयर करना नहीं चाहता। ठीक है, समझे कि नहीं इस बात को? आप लोग सहमत हैं? अगर कोई थेरेपिस्ट किसी काम को अच्छे से करता है तो वो दूसरे को बताना नहीं चाहता है कि हम कैसे रिजल्ट लाते हैं। ठीक है, इस कारण होता है कि नॉलेज एक्सपेंड नहीं कर रहा है, और एक्सपेंड नहीं करेगा तो मार्केट कैसे बनेगा? देखिए, दवा का दुकान, जहां पर एक दवा का दुकान होता है ना, कुछ ही दिन में वहां पर जो है 20-25 पूरा गली जो है, पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका जो है ना, वो दवा की दुकान से भर जाता है। आपने ये चीज महसूस किया होगा कि आपके शहर में जरूर एक तरह की, इस तरह की दवा की दुकानों की एक मंडी होती है? आपके शहर में भी होगी? रिस्पॉन्ड प्लीज, यस और नो। आपके शहर में क्या दवा की इस तरह की एक मंडी है? जिस हाँ तरह से है सब्जी की सर, मंडी, है। जिस तरह से सब्जी की मंडी होती है, उसी तरह से ये भी होती है। एक जगह जो है ना, हम एक जूस पीने जाते थे, वो रास्ते में कहीं उसमें साइड में जो है ना, बेल का जूस जो है बेचना शुरू किया था गर्मियों के दिनों। ठीक है, बहुत दिन बाद जो है, लगभग 5-7 साल बाद हम वहां पहुंचे, तो हमने देखा वहां पर कम से कम 20 जो है ठेले लगे हुए, मिनिमम से ज्यादा ही होंगे। और बेल का जूस तो है ही, उसमें बहुत सारे फलों के जूस, पूरा मतलब वो जो गली जो है ना, जूस के लिए जो है हब बन गया। ठीक है, अब जो है पहला वाला जूस जो है, जो दुकान खोला हुआ था, तो उसको लग रहा था कि एक दूसरा आ गया तो कंपटीटर हो गया, उसका सेल कम हो गया। ठीक है, अब एक तीसरा वाला आ गया तो लोग लगा कि भाई और सेल कम हो गया। लेकिन वो ये लोग भूल गए कि सेल कम हो रहा है अभी, लेकिन जब ये और भी लोग जब यहाँ जुटेंगे तो फिर ये हब बन जाएगा, है ना? और जब वो उस चीज का हब बन जाएगा तो लोग दूर दूर से उस जगह पे पहुंचेंगे, जिससे फायदा सबको होगा, और उस थेरेपी का या जो भी कुछ आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका नाम होगा। तो हमारे जो एक्यूप्रेशर काम थेरेपिस्ट हैं, शुरू करना हो कैसे कर सकते हैं हम? क्या हम एक्यूप्रेशर का काम शुरू करना हो तो कैसे कर सकते हैं हम? आप पहले पर्सनली जो है ना ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले आपके भीतर कम से कम 5-7 बीमारी होगी, उन सबको आप ट्रीटमेंट कीजिए, उसका सब रिसर्च कीजिए। आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो हर व्यक्ति के भीतर 5 बीमारी होगी, है ना? ओके, तो 25 मरीज तो आपको ऐसे मिल गए। हम्म, क्लियर हुआ? आप इन पर पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए ना। ठीक है। एक्यूपंक्चर में हमारे सर, जिन्होंने हमें एक्यूपंक्चर सिखाया, हाँ, मैंने कईयों को और ट्रीटमेंट किया है, फ्री में सर करती हूँ, मैं सेवा के तौर पर करती हूँ। जिनको सेवा के तौर पर करती हूँ वो तो कहते हैं बहुत अच्छा है, इसके तो काफी फायदा होता है। देखिए, सभी कुछ है, प्रैक्टिस करते समय ना आपको अपने एक एटीट्यूड मेंटेन करने की जरूरत है। ठीक है, आप हमेशा सेवा करेंगे ना, होता हाँ, क्या है कि आपको मांगने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, आप फ्री में कुछ नहीं दे रहे हैं, आप एक दान पेटी रखिए। ठीक है, हाँ जिसमें जी, जो है आप जो बोलिए कि इसमें आप 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो भी हो आप दीजिए, इसका यूज हम लोग करेंगे, करते हैं हाँ, पंछियों के लिए। ठीक है, हाँ या जी, फिर मतलब किसी लोगों को हेल्प करने के लिए, मंदिर में चढ़ाने के लिए, कुछ हाँ भी। जी, ठीक, आप जब जो है ना एनर्जी केवल देते जाएंगे ना, तो आपकी एनर्जी जो है खत्म हो जाएगी, है ना? ओके, हाँ एनर्जी जी, एक्सचेंज होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति है, दुआ देता है ना, तो वो सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है। ठीक है, ठीक, उनकी दुआएं लग जाती हैं। ठीक है, और हमने देखा है कि जहाँ पैसा मिलना है उसकी जगह अगर कोई आपको दुआ देता है तो वो पैसे से ज्यादा काम करता है। ठीक है, हाँ जी, लेकिन वो दुआ सच में दिल से होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो कंजूसी करते हैं, एक्चुअली बहुत सारे लोग ब्लेसिंग देने में ही कंजूसी करते हैं। हमने देखा है कि ट्रीटमेंट का पेमेंट तो नहीं दे रहे, लेकिन ब्लेसिंग्स भी नहीं दे रहे। ठीक है, यहाँ कर्मा डिसबैलेंस हो जाता है। हाँ ठीक है, जी, तो आप फ्री ट्रीटमेंट दीजिए, लेकिन अपना ब्रांडिंग कीजिए। ब्रांडिंग मतलब समझ रहे हैं? अपना हाँ, फेसबुक पेज बनाइए, व्हाट्सएप स्टेटस बनाइए, ओके, और उस पर जो है रेगुलर इस तरह के पोस्ट शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि आप ये काम करते हैं। ओके, रिकॉग्नाइजेशन आपको चाहिए। ओके, ठीक है, और आप अपना कार्ड वगैरह बना के रखिए, आप जिसको दे रहे हैं उनको अपना कार्ड दीजिए। ठीक है, और उनको बोलिए कि और भी किसी को फ्री सेवा करनी हो तो आप ये
कार्ड उनको दे सकते हैं, या फिर नंबर इसमें डिटेल हमारे पास। अपना फेसबुक का लिंक दीजिए, ट्विटर का लिंक दीजिए, व्हाट्सएप का उसमें आप दीजिए। एक अपना बिजनेस ग्रुप बना लीजिए अलग से, जहाँ पर लोगों को जो है फ्री जो है आप टिप्स दीजिए। जितना आप देंगे ना उतना ही ज्यादा ब्रांडिंग होगा, जितना आप लेंगे उतना ही ज्यादा लोगों को। ये देखिए, जब आप लेते हैं ना तो खास लोगों की नजर में आपकी एक ब्रांडिंग होती है, ठीक है, लेकिन जब आप देते हैं तो वो बड़ी ब्रांडिंग होती है, ठीक है। तो लोगों को टिप्स देना शुरू करें, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, उसमें डेली फ्री हाँ। टिप्स डालिए, ठीक है, ठीक। बस इतना करना है। ओके, चलिए ओके, थैंक यू चलिए हम सर। लोग हाँ एनएस के पॉइंट्स पे आते हैं, ठीक है। ये यूबी 57 जो है आपका एनएस का सभी पॉइंट्स के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हमने LU6 देखा किसके लिए, पाइल्स के लिए। फिस्टुला के लिए ST25 और SP5, ये दोनों को प्रेस करना है, मसाज नहीं करना, सर ठीक है। रिपीट करेंगे, या फिर आप 25 धीमी से, किसके लिए है? ये मतलब पॉइंट नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिस्टुला के लिए SP5 और ST25 को प्रेस करेंगे। स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं या मेथी दाना लगा सकते हैं, टोन सीडेट नहीं करेंगे, ठीक है। रिपीट फिस्टुला के लिए ST25 और SP5, ST25, स्टमक 25, स्प्लीन 5, स्टार मैग्नेट, मेथी सीड्स और जस्ट प्रेस ऑन मेन बॉडी। सर इसके साथ कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने यूज करा था तो इसका असर नहीं हुआ सर बहुत ज्यादा। इसके साथ हम कुछ ऐड ऑन पॉइंट्स और भी दे सकते हैं। यूबी 57 जरूर ऐड ऑन कीजिए और CB12 लिख लीजिए। फिशर मतलब कहीं पर फट जाता है एनएस और वो जलन होता है, जिसको हम लोग फिशर कहते हैं, ठीक है। सर उसके यूबी लिए CB12 सीडेट, फिशर के लिए CB12 सीडेट। और सर यूबी का कौन सा पॉइंट बोला आपने? यूबी का मतलब किस के लिए, पाइल्स के लिए। हाँ सर, अभी आपने बताया ना ऐड करने के लिए। 57 57 बोला है। सर ठीक वो है। भी सीटेड होगा? हाँ सीडेट होगा। CB12 फिशर के लिए CB12 सीडेट। आप CB12 को भी जो है ST25 और SP5 से नहीं हुआ ना, तो आप CB12 को भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। क्रोनिक पाइल्स है, पाइल्स बहुत पुराना हो गया है, तो CB6 को टोन कीजिए। CV6 टोन होगा सर? हाँ टोन होगा। ब्लड पाइल्स में बोले ना, CV6 बोले ना। यस, अगर खून आता हो K7 को टोन कीजिए। ब्लड पाइल्स, K7 टोन करेंगे। K7 टोन। यूबी 57 है, CB12 है, और एक पॉइंट स्टोमक 37 सीडेट, ठीक है। ये भी आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं पाइल्स के लिए, ठीक है। फिशर वगैरह हो गए, यूबी 50 तो है ही आपके पास, यूबी 50 सीडेट, यूबी 57 सीडेट है ना। फिर जो है एक CB12 सीडेट कर सकते हैं आप, एक स्टोमक 37 सीडेट भी कर सकते हैं। तो यूबी के चैनल यहाँ काम आते हैं 50 और 57, स्टोमक के काम आते हैं ST37 और CB12 भी तो स्टोमक का ही पॉइंट है। खाई के लिए बताइए पॉइंट।
कौन सा? अभी ये बताए ना ST37 UB57 CV ST37 जो है फाइल्स के लिए ही है, फिशर के लिए आपने एक्स्ट्रा पॉइंट बोला ना। सर ये लोअर ईजी पॉइंट है तो ना, ये- SI का पता नहीं स्टमक हाँ, उसका, LI का पॉइंट है, ठीक है। ST37 सिलेक्ट कीजिए। अच्छा, कई बार जो है ना रेक्टम प्रोलैप्स हो जाता है पाइल्स के कारण, रेक्टम जो है ना जो है बाहर की ओर निकल जाता है, हम लोग इसको रेक्टम प्रोलैप्स कहते हैं, ठीक है। तो हम जो है ना जो CV8 जो है उसको प्रेस करेंगे, जो नाभि है उसको अंदर की ओर प्रेस करेंगे, ठीक है। कौन सा पॉइंट बताए सर? एक्चुअली 37 जो है सीडेट ये बताए थे ना, ठीक है। अगर एनस अचानक से बाहर निकल जाए, ठीक है, एनल प्रोलैप्स, देन CV8 प्रेस करना है, ठीक है। ये स्टार में लगाइए, मेथी दाना लगाइए, 37 सर कौन सा पॉइंट इधर है? से प्रेस, स्टमक 37, CV8 भी इसके साथ ही लगेगा सर? CV8 तब लगाएंगे ना जब जो गुदा है, मलद्वार है, वो बाहर की ओर निकल जाए, ठीक है। कांच जिसको बाहर निकलना कहते हैं। इसे टोन करना सर, जैसे जैसे हाँ, ये प्रेस करना है, स्टार मैट लगाइए। सर अगर एनस में ब्लीडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक हल्का सा थोड़ी सी ग्रोथ है जो मोशन के टाइम पे दर्द करता है पेशेंट को। अच्छा, तो नाभि पर जो है ना मसाज कीजिए यहाँ पर, ठीक है। सर मतलब हमको वहाँ पे हीट देनी चाहिए, कुछ मोक्सा भी कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, एक फिजिकल प्रॉब्लम है, नाभि इधर उधर खिसक जाती है, उसको अपनी जगह पे लाना है, ओके ओके है ओके। ना। तो ये एक्चुअली इसके लिए है, और CV8 को प्रेस करना है। सर मोक्सा का डेमो दे सकते हैं आप? मोक्सा अभी है नहीं मेरे पास, इसलिए डेमो नहीं दे सकते हैं। मोक्सा आप लोगों में से किसी के पास है, यूज कर रहे हैं? है सर। हमीशा जी के पास भी होगा, तो मोक्सा एक दिन दिखा दीजिएगा। हाँ सर, ओके ओके ठीक है। ओके, क्लास में ही दिखा देंगे। और ये मोक्सा का डेमो, ठीक है, चलिए हो जाएगा। एनएस के लिए इतना ही पॉइंट है, ठीक है। आज एनएस पे हम लोगों ने जो पॉइंट्स लिए, ये सभी काम के पॉइंट्स हैं। और कंधा दर्द के पॉइंट्स है मेरे पास, और ये सेट जो है 15-16 पॉइंट का है, ठीक है। सर लेग excuse का भी me, बताना, sir, लेग excuse का, me, sir. नी पेन का। सर एक्सक्यूज मी, अगर स्टूल जाते यस, हो बोलिए। तो एनस में स्टूल चिपका हुआ रहता है, निकलता नहीं है, तो उसके लिए क्या रहता है? ये ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, ठीक है। प्रेशर पेचिस जो देना है ना पड़ता है इसको, किसी किसी को। यस यस यस, आंव जो जान रहे हैं ना, आंव वाला हमने आपको लिखाया था ना। अच्छा, आंव, वाला देने का ट्रीटमेंट। हाँ, आंव वाला जो है ओके आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। ये ओके कफ है, वो केवल उसी से नहीं होगा, उनके पूरी आंत में जो है ना कफ भर गया है, ओके ओके। ठीक है। तो हमने जो लिखवाया था CV4 सीडेट कर सकते हैं, ठीक अच्छा है। सर आपने और ST25 बताया था। 25 भी है,
आप देखिए आंतों के रोग में हमने ये बताया था, इंटेस्टाइन वाले जो सेक्शन है उसमें मल में श्लेष्मा हो तो CV4 सीडेट, ये पॉइंट है। उसके जस्ट पहले मतलब आम वाले वाला जो था ना उसके पहले ही बताया था। ठीक है, तो आप ST25 सीडेट कर सकते हैं। हाँ, और CV4 भी सीडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये करके देखिए, और साथ में आप ST40 को भी सीडेट कीजिए। ठीक है, ये तो कफ है ना पूरे बॉडी को, कफ। एसटी कौन सा बोला? एसटी? ST40 को भी सीडेट कीजिएगा साथ में। ओके ओके ओके। 25 तो है ही, ठीक है, 25 तो है, लेकिन आप साथ में ST40 को भी सीडेट कीजिएगा। ठीक है, ओके। नी पेन के लिए कम पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट हैं, तो आप घुटना दर्द के लिए लिख लीजिए। ठीक है, और घुटना में आवाज करना, घुटने में आवाज करना, ST45 सीडेट, ST45 सीडेट। किसी का घुटना, ST बोला ना, ST45 स्टमक 45 सीडेट। ठीक है, देखिए किसी का घुटना जो है ना खिसक जाता है, ठीक है, तो आप ST45 को अंगूठा से दबा के रखिएगा ना, जो मेन बॉडी में पॉइंट है ST45, उसको सर नी अंगूठा से पेन दबा में के कौन सा रखिएगा। बताया आपने? नी पेन में? नी एक्चुअली घुटनों में आवाज करना, स्टमक 45 सीडेट। ठीक है, हाँ अब जो है कई बार घुटने खिसक जाते हैं, है ना, आप जो है ना ST45 मेन बॉडी पे ट्रीटमेंट कीजिएगा, पैर में है, और उसके बाद जो है ना जो नी कैप है उसको आप अपनी जगह सेट कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। सर रिपीट करेंगे दोबारा? नी किसको जाना? नी कैप को सेट करने के लिए ST45 सीडेट, ST45 पे प्रेशर देना है। ठीक है, ST45 को सीडेट करना है। वो तो सर आपने बताया ना, नी में आवाजें आना, आवाज आए कट कट के, वो तो हाँ, नी में आवाज आना या दर्द होना, हाँ। दोनों के ST45 सीडेट ये रखेंगे। ठीक है, अगर नी और खिसक है तो तब भी लगेगा ST45? सेम पॉइंट लगेगा आप इसमें क्या है ना, आपको मेन जो पैर में ST45 है ना, हाँ उसको जी। अंगूठा से दबा के रखिए। ठीक है, और एक हाथ से और दूसरे हाथ से आराम से आप नी कैप को सेट कर सकते हैं एक हाथ से। सर नी में जो स्पेस आ जाती है इसका क्या पॉइंट है? नी में जो है स्पेस, ठीक है, इसमें 2-4 पॉइंट है, आप लिख लीजिए। ठीक है, 2-4 पॉइंट है, मतलब कि घुटने में 2-4 पॉइंट है। एक तो घुटना मोड़ना, उसको आप लिख लीजिए पहले, लीवर 7 सीडेट। ठीक है, लीवर 7 सीडेट, घुटना मोड़ नहीं पाना। ठीक है, दूसरा है घुटना मुड़ जाता है आसानी से, लेकिन खोलने में दिक्कत होता है, स्टमक 34 टोन कीजिए। स्टमक 34 टोन कीजिए। ठीक है, ये हो गया। सर इसमें हम और लीवर 3 और P6 भी दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, लीवर 3 दे सकते हैं। ठीक है, लीवर 3, लीवर 3 सेम साइड, P6 ऑपोजिट साइड। हाँ तिरछा होता है ना, लीवर आपका राइट लेग में प्रॉब्लम हो ना तो P6 लेफ्ट हैंड में देना चाहिए। सर लीवर 3 क्या होगा, टोन होगा कि सीडेट होगा? ये लीवर 3 आपका ह्यूमिडिटी पॉइंट है ना, Sedate. और
हाँ, तो ये सीडेट करना चाहिए, ठीक है। लीवर 7 भी सीडेट ही होगा, लीवर 3 भी सीडेट होगा, ओके। ST34 टोन होगा, मतलब खोलने में दिक्कत है, और स्पेशली पैर ठंडा रहता है तो ST34 टोन देते हैं। सर ठीक है। स्पेस के लिए कौन सा पॉइंट बताया आपने? देखिए स्पेस जो हो जाता है ना, ठीक है, आपको हम फिगर में बताते हैं। 6 पॉइंट होते हैं घुटनों, ठीक है, वात निकालने वाले। उन पॉइंट्स पे आप मसाज कीजिएगा, तुरंत रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। फिजिकली घुटने पे ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा, घुटना दर्द के लिए एक पॉइंट आप लिख लीजिए, UB15 टोन या LU3 टोन, दोनों आप लिख सकते हैं घुटनों में दर्द के लिए। UB15 ठंडे पैर के लिए भी कुछ बता रहे थे आप? ST34 टोन करेंगे ठंडे पैर के लिए। अच्छा, ST34 टोन करेंगे ठंडे पैर के लिए, ठीक है। खोलने में अगर दिक्कत है तो भी, और मोड़ने में ये ठंड रहती हो तो भी। सर एलयू का कौन सा पॉइंट बताया आपने घुटना दर्द के लिए? LU3 सीडेट की टोन सर? टोन करेंगे। पैर ठंडे का सर कौन सा पॉइंट है? किसका? पैर ठंडे का ST34 टोन। सर पेन का और एक बार बताइए ना पॉइंट। किसका? घुटनों में दर्द के लिए ना? हाँ सर। LU3 टोन कर रहे हैं और UB15 टोन कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों। LU3 टोन, UB15 टोन, ठीक है। और UB23 टोन भी कर सकते हैं। UB53 टोन, अच्छा। साइनोवाइटिस आप लोग जानते हैं? साइनोवाइटिस सर UB23 बोला अभी आपने? हाँ, नी पेन के लिए हम लोग UB23 टोन भी कर सकते हैं। ओके सर। ओके। साइनोवाइटिस से आप लोग परिचित हैं? नहीं सर। ये घुटनों में जो फ्लूइड का कम हो जाना, ग्रीस का कम हो जाना। एक्चुअली उसमें जो है ना गर्म हो जाता है, उसमें जलन होती है घुटनों में, है ना। अगर घुटनों में जलन हो बहुत, ठीक है, तो लीवर 2 या सर किडनी गैप 2 का सीडेट कौन सा कीजिए। बताया आपने? घुटनों में गैप का जो पॉइंट आप कह रहे थे 6 पॉइंट है। वो अभी सुनिए, जब बताया जा रहा है ना उसको आप लिखिए, ठीक है। जब हम बताएंगे उसमें आप उसको भी लिखिएगा। तो सर, पहले अभी आप लिख लीजिए, लीवर 2 और किडनी 2 सीडेट करते हैं। लीवर 2 और किडनी 2 सीडेट करते हैं किस चीज के लिए? जब जॉइंट्स में हीट आ जाए, जॉइंट्स में हीट आ जाए। एक्चुअली जॉइंट्स में जो बोन होते हैं ना, वो बोन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किडनी जो है रिलेटेड होते हैं उससे, किडनी रिलेटेड होते हैं बोन्स, ठीक है। और जो बोन्स में अगर हीट आ गई ना, इसका मतलब किडनी में हीट आ गई है। बोन में हीट आ गई है मतलब किडनी में हीट आ गई है। सर कैसे पहचानेंगे इसको? आप छू के देखिए ना, गर्म लगेगा, या पेशेंट जो है बताएगा, ठीक है। ST34 पेशेंट बताएगा ना कि छूने पर गर्म लगता है या ठंडा लगता है, ठीक है। चलिए, घुटनों में सेक निकलता हो सर, जलन होती हो, उसके लिए ये पॉइंट लीवर 2 किडनी 2। हाँ हाँ, लीवर 2 जो है, ठीक है, उसके लिए। चलिए, तो हमने अभी ST34 टोन बताया आपको, ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। अब समझिए इसको कैसे यूज करना है। पहले आप लोग लिख लीजिए, जॉइंट्स में जो है अगर आपको जलन होता हो, लीवर 2 और किडनी 2 जो है सीडेट, लीवर 2 और किडनी 2 सीडेट कीजिए। सर एक्सक्यूज मी। यस। सर घुटने के पीछे में 2 गैप रहती है तो वहां पे दर्द होता है, तो फिर
यूबी 54, ठीक है, सीडेट 54 सीडेट, हाँ। ओके। चलिए ये अभी क्या है ना, अभी आप सामने देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं? जी हाँ सर। जी सर। चलिए ये घुटना से 3 उंगली ऊपर होगा, ये तीसरा उंगली पे होगा ST34। इधर एज में जाइएगा तो SP10, 2 पॉइंट ऐसे हो गया, इन दोनों पे मसाज करना है, इन दोनों पर मसाज करना है, ठीक है। इसके बाद जो है ये नी जो है ना, ये आप उंगली घुसाइएगा ना यहाँ पर तो घुस जाएगा, यहाँ पर जो घुटना का जो गैप है ना, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो आप उंगली घुसाइएगा ना तो वहां पर आपको गैप दिखेगा, 2 पॉइंट ये हो गए। सर ये क्या स्पेस के लिए बता रहे हैं, नी स्पेस के लिए? नी में जो वात है ना, वात को दूर करने के लिए और उसकी मोबिलिटी को मतलब फिर से, ये आप अगर ये 6 पॉइंट पर ट्रीटमेंट कीजिएगा ना तो तुरंत घुटना दर्द में आपको मतलब 5 मिनट में आपको राहत मिलेगी, ठीक है। तो 1 2 फिर ये 3 4 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है ना, यहाँ से 2 उंगली नीचे, यहाँ और यहाँ, ठीक है, मतलब ये एक्चुअली तीसरी उंगली पे, ठीक है। यहाँ से जब आप उंगली रखेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आएगा और यहाँ पर पॉइंट आएगा, ठीक है। तो आपको इस पर मसाज, जिस तरह से तीसरी उंगली पर ST34 गया ना, उसी तीसरी उंगली पर ST35 आएगा और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी आएगा। सर ठीक ये है। एक्सेल एल क्या है सर? एक्सेल एक्स्ट्रा 5 ये पॉइंट का नाम है, ठीक है। कुछ पॉइंट है जिनका मतलब कि वो किसी मेरिडियन पे नहीं है, वो एक्स्ट्रा पॉइंट कहलाते हैं, तो उसमें एक नाम है। तो इसमें आपका ये जो नी आई जो है ना, इसको कहते हैं, 2 आपको गैप मिलेंगे यहाँ, ठीक है, 2 आपको गैप मिलेंगे और फिर ये आपका ये पॉइंट हो गया। ये वात को दूर करने वाले पॉइंट हैं, ठीक है। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं 1 पॉइंट थेरेपी में। किस में डालें? बेसिक में डाल, बेसिक। ये 2 पॉइंट यहाँ पे हैं, अंदर होगा, ठीक। ये मतलब ऊपर नहीं है, आप ये जो कैप है ना, नी कैप, उसके नीचे पॉइंट है, ठीक है। ये जो सीम बॉन्ड है ना, ये जो सीधे आ रही है, उसके राइट और लेफ्ट में जो है नी के भीतर जो है आप 2 उंगली एक साथ लगा सकते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। और आपका 1 1 1 2 3 4, ठीक है। और फिर 5 6, ठीक है। ये आपके 6 points for all knee problems, ठीक है। इसका कलर जो चेंज कर देते हैं, 6 points for all knee problems, मसाज करना है, ठीक है। ओके, तो चलिए अच्छा है, ये आज आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली, ठीक।
प्रोस्टेट इंलार्जमेंट का जो है ना आपका एक पूरा प्रोटोकॉल है, लॉन्ग टर्म प्रोटोकॉल, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, ह्यूमिडिटी इन यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। उसी तरह से यूरिक एसिड के लिए भी आपका एक पूरा प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये आप जो है ना, आप तो लाइफ टाइम मेंबर है ना, आपको एक पूरा लिस्ट मिला हुआ है, तो लिस्ट में आपका यूबी का पॉइंट है, ठीक है। एक्चुअली उस लिस्ट को आप लोग को यूज करना चाहिए, आप लोग यूज नहीं करते हैं तो दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर मी, ठीक है। हम बार बार जो है कितने लोगों को बताते रहेंगे। तो वो जो है ना, वो एक पूरा चार्ट जो है ना हम आपको दिए हैं, उसका यूज करना आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए हमारा कहीं भी ये सोच नहीं रहता है ना कि हमारे पास कुछ ऐसा हो, लोग हमसे बार बार आकर पूछें और हम अपनी वैल्यू बढ़ाते रहें, ठीक है। सर ग्रुप में दिया हुआ है क्या, ऐप में दिया हुआ है क्या प्रोटोकॉल, कि ग्रुप में डाला हुआ है लाइफ टाइम के? वो प्रोटोकॉल हमने शेयर किया था ग्रुप में ही, ठीक है। सर हम आपको हमारा फिर से शेयर कर डिलीट देंगे। हो गया है सर, क्योंकि हम लोग वो मोबाइल खराब हो गया था तो। अच्छा, तो एवेंजर्स में मैंने डाला था, अभी नया फोन आएगा तब उसमें बराबर हो जाएगा सर, सोमवार मंगलवार को आएगा। अभी स्क्रीन ये जो प्रोटोकॉल है ह्यूमिड हीट, ठीक है। ये प्रोटोकॉल लगना है आपका प्रोस्टेट में, ठीक है। यूबी ह्यूमिड हीट का प्रोटोकॉल कौन कौन सा पॉइंट एसपी सर एक बार फिर डाल दीजिए ना ग्रुप में, हम सेव करके रख देते लाइफ सर टाइम कभी 3 भी में। इनको सेव करना हो कैसे कर सकते हैं हम? गूगल ड्राइव में, कीप पॉइंट में, डॉक्स में, इसमें सेव करके रख। ठीक है। तो हम इसको जो है शेयर कर दे रहे हैं आप सभी को, ठीक है। आप सभी जो है इसको यूज कीजिए। अब इसका यूज में क्या है, जैसे आपने पूछा कि प्रोस्टेट हो गया, तो हम आपको बोलेंगे यूबी ह्यूमिड हीट का प्रोटोकॉल लगाइए, हो जाएगा, ठीक है। अब आप जो है ना कहते हैं कि पॉइंट क्या क्या होंगे, तो पॉइंट नहीं पूछना है, ठीक है। आपको इस पे जाना, ये चार्ट हमेशा आपके पास रहेगा, तब ठीक है। लाइफ टाइम 3 में भी और डालिए सर। डाल दिया मैंने। ओके थैंक यू सर। सर बैड की ओके। बेसिक में भी डाल दीजिए। किसमें? बेसिक है एक्यूप्रेशर। देखिए ये उसका हिस्सा नहीं है, वो लाइफ टाइम मेंबरशिप का हिस्सा है, ठीक है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना हो गया, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस थैंक यू कीजिए, सर। और थैंक यू सर। जो जो लाइफ टाइम मेंबर नहीं है या फिर वो वाला हमारा कोर्स कर लीजिए जो 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो सिर्फ बेसिक एक्यूप्रेशर थेरेपी में हैं? सर मेरा नाम बेसिक में है, लाइफ टाइम में नहीं। ओके ओके, देखिए 251 पेमेंट करके आपको इतने सारे कोर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जो कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया, कलर थेरेपी, सीड थेरेपी, नेल थेरेपी। नेल थेरेपी एडवांस एक्यूप्रेशर में थी लेकिन हमने अब इसको शामिल किया है। 1 पॉइंट थेरेपी, मुद्रा थेरेपी, जूस थेरेपी, आयुर्वेद फाउंडेशन, स्विचवर्ड वर्कशॉप, नंबर कोर्स, एनर्जी कोर्स, जीबू सिंबल्स, वैदिक स्विचवर्ड, नाभि चिकित्सा, एक्यूप्रेशर क्रैश कोर्स, ये सभी जो है 251 में आपको मिलेंगे। 15 कोर्स है, और जो भी आप नोट्स बनाइएगा फिर उसके आपको सर्टिफिकेट भी देंगे, सर ठीक है। लाइफ टाइम में है, क्लियर? उनको भी भरना है ना सर पेमेंट? वो तो कर चुके होंगे अधिकतर इसमें से, है ना। जो नहीं किए हैं उनको
जो ज्वाइन करेंगे हमारे एप्लीकेशन पे, उसके ग्रुप बने हुए उसमें उनको ऐड करते जाएगा। ठीक है। सर नहीं नहीं, हम हम और ये लाइफ टाइम में तो हमने 250 भरना क्या हम सर दोबारा पैसे? भी कर सकते हैं ना सर, लाइफ टाइम है तो। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका तो एप्लीकेशन में एक बार जब आप ग्रुप में ऐड हो गए ना, हाँ हाँ ठीक है, तो उसमें वीडियोस तो सेव रहते ही, उसको बार बार आप देखिए, सवाल ठीक है, जवाब ठीक है। कीजिए, जितने आप सवाल जवाब कीजिएगा, जिस कोर्स से रिलेटेड आपको सवाल करना है उसका बैच बना हुआ है, जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस तरह वहां भी बैच बना हुआ है, उस बैच में सवाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि हमसे कम सवाल कीजिएगा। जब आप एक बार ठीक। एप्लीकेशन चलाना जान गए तो आप जिस कोर्स से जुड़ा हुआ सवाल है उस कोर्स में ही, उसके बैच में ही जो है जाके सवाल सर करिए। एक ठीक है। चीज और पूछनी थी, जो एक्यूप्रेशर का आपने जो वो दिया ना, एक आध में मतलब बैच में दिया है PDF, उसको प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे उसमें से? व्हाट्सएप से तो निकल जाता है लेकिन इससे नहीं निकलता है सर। देखिए जो जरूरी है ना, आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, हम ठीक है आपको, सर। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो ना, उसके ग्रुप है, उसके उस ग्रुप में कीजिए। जैसे आप हमसे कोई सवाल करते हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि कौन सा सवाल है हाँ ना? हाँ हाँ ठीक है, मतलब कौन सा टॉपिक पे आप पूछना चाह रहे हैं। अब जैसे कि प्रेशर 1 पॉइंट थेरेपी का भी हमने बैच बना दिया है, तो 1 पॉइंट थेरेपी का भी बैच में जाके आप 1 पॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो 1 पॉइंट थेरेपी के बैच में जाके आप सवाल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। है ना? और जिस बैच में सवाल कीजिएगा, जैसे हर सबका वहां पे ग्रुप बना हुआ है ना व्हाट्सएप के जैसा, आप तो होंगे उसमें, है ना? तो उसमें आप सवाल करेंगे, उसको एक्टिव बनाए रखेंगे ना, उससे आपको फायदा होगा, मतलब कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और दूसरा कि पर्सनली हमको मैसेज करने से आपको फायदा नहीं होगा। कई बार जो है ना हम मैसेज पर्सनली देख नहीं पाते, है ना? अच्छा तो एक्सक्यूज मी सर, अगर आप ग्रुप में करेंगे, ठीक है, अगर आप ठीक है ग्रुप सर, में थैंक करेंगे तो यू। हाँ आपको हाँ कोई ना कोई जवाब जरूर देगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम सर लोग एक्सक्यूज मी,